खुशामदीद। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने ही अंदर चल रही है। आज हम इसी अंदरूनी जंग को जीतकर एक गहरी तब्दीली लाने के सफर पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं बल्कि जिंदगी को एक बिल्कुल नए जाविये से देखने का एक मौका है। तो आइए जरा इस सवाल पर एक लम्हे के लिए रुकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंदर एक अजीब सा शोर, एक बेचैनी मची रहती है। ये खौफ, हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और मनफी ख्यालात, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी सारी तवानाई खामोशी से ख़त्म कर देती हैं। सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग टैलेंट की कमी की वजह से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हार जाते हैं कि उनका अपना ही जहन उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो इस सफ़र का सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है उन पोशीदा जहरों को पहचानना जो हमारे सोचने के अंदाज को धीरे धीरे धुंधला रहे हैं। ये वो जहर है जो नज़र तो नहीं आता, लेकिन हमारे एतमाद और सुकून को अंदर ही अंदर ख़त्म करता चला जाता है। इसे ऐसे समझें कि जैसे कोई रोज़ाना एक कतरा जहर पीना शुरू कर दे। इसका असर फौरन तो नज़र नहीं आएगा ना, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से कमज़ोर होता जाएगा। ज़हनी जहर भी बिल्कुल यही काम करता है। ये जिस्म को नहीं बल्कि हमारे हौसले और हमारे ख्वाबों को मारता है। और हर बार जब कोई खुद से ये कहता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो वो इसी जहर का एक और कतरा पी रहा होता है। और ये जहर ये कई शक्लों में हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है, जैसे कि मुसलसल अपना मुआजना दूसरों से करना, हर छोटी सी बात पर घंटों सोचते रहना, हमेशा खुद पर शक करना, या कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। हम सब इन एहसासात से वाकिफ़ हैं। ये चीज़ें इतनी आम हो जाती हैं कि हमें मामूल लगने लगती हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि हर आम चीज़ सेहतमंद नहीं होती। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसे हम शनाख्ती जहर कह सकते हैं। ये वो लम्हा होता है जब कोई एक आर्जी नाकामी को अपनी दायमी पहचान बना लेता है। इम्तिहान में फेल हुए तो खुद को नाकाम समझ लिया, कारोबार नहीं चला तो खुद को नाअहल मान लिया। यही वो मकाम है, यही वो सोच है जहां बड़े से बड़े ख्वाब दम तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। जिस तरह ये जहर हमारे अंदर गया है, इसी तरह इसे बाहर भी निकाला जा सकता है। इन मनफी सोचों की गिरफ्त को तोड़ा जा सकता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। ये मनफी सोच अनदेखी जंजीरों की तरह है जो किसी को आज़ाद होते हुए भी कैदी बना देती है। इंसान चलने की हिम्मत रखता है, आगे बढ़ने की ख्वाहिश भी रखता है, लेकिन हर कदम पर अंदर से एक आवाज़ उसे रोक लेती है, एक डरावनी आवाज़ जो कहती है तुम नहीं कर पाओगे। तो सबसे अहम नुक्ता यह है, जहन में आने वाली हर सोच सच्चाई नहीं होती। ये सिर्फ एक ख्याल है, हकीकत का आईनादार नहीं। अगर जहन ये कहे कि तुम कमज़ोर हो, तो ये सिर्फ एक ख्याल है, कोई आसमानी फैसला नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे चैलेंज किया जा सकता है, इससे बदला जा सकता है। इन जंजीरों को तोड़ने के लिए ये 4 अमली इक़दामात बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। पहला, जब कोई मनफी सोच आए तो उसे बस महसूस करें, उसे तस्लीम करें। दूसरा, उसे चैलेंज करें, खुद से पूछें इस सोच का क्या सबूत है। तीसरा, अपनी जुबान को बदलें, मुझसे नहीं होगा की जगह ये कहें मैं इसे करने का तरीका सीख रहा हूं। और चौथा, अपने माहौल को साफ करें, क्योंकि मनफी माहौल में मुस्बत सोच का पैदा होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो रोज़मर्रा की मनफी सोचों की जंजीरें तोड़ना तो पहला कदम है। असल काम तो उसके बाद शुरू होता है। अब हमें अपने जहन के गहरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना है, यानी अपने उन बुनियादी अकायद को जो हमारी हर सोच को जन्म देते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि थकन जिंदगी की वजह से नहीं बल्कि अपने ही जहन के ना खत्म होने वाले शोर की वजह से है? यही वो अंदरूनी शोर है जो हमें हर वक्त मसरूफ रखता है। इसके बरखिलाफ दिन में सिर्फ चंद मिनट की इरादी खामोशी ये जहन को रीसेट करने और सुकून की तरफ वापस लाने की ताकत रखती है। और यही असल तब्दीली का राज छुपा है। सिर्फ ख्यालात को नहीं बल्कि इन गहरे अकायद को बदलना है जो हमारी सोच को जन्म देते हैं। मैं नाकाम हूं जैसे पुराने कोड को मैं अपनी नाकामियों से सीख रहा हूं जैसे नए कोड में बदलना। ज़बान का ये छोटा सा फ़र्क तकदीर बदलने की ताकत रखता है। तो जब जहन का जहर साफ हो जाए और पुराना कोड भी बदल जाए, तो अगला मरहला एक ऐसा मजबूत जहन तामीर करना है जो आने वाली मुश्किलात का सामना कर सके। और ये काम मुस्तकिल मिजाजी का है। एक साफ सुथरा जहन बिल्कुल एक साफ सुथरे कमरे की तरह होता है। इसे रोज़ाना की देखभाल की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक बार की सफाई काफ़ी नहीं है। देर पा तब्दीली किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि उन छोटे छोटे कामों से आती है जो रोज़ किए जाते हैं। क्योंकि जो रोज़ किया जाता है वही इंसान की शख्सियत बन जाता है। आइए इन 5 आदत पर एक नज़र डालते हैं जो एक मजबूत जहन की बुनियाद बन सकती हैं।
सुबह उठते ही दुनिया के शोर में खोने से पहले अपने ज़हन पर तवज्जो देना। दिन भर ये जायजा लेना कि मेरी सोच मुझे फ़ायदा पहुंचा रही है या नुकसान। जिस्म को हरकत देना, क्योंकि जब जिस्म हरकत करता है तो जज्बात भी बहने लगते हैं। अच्छा मवाद पढ़ना और सुनना, और हाँ, रात को सोने से पहले दिन का जायजा लेना ताकि आने वाला कल और बेहतर हो सके। आखिरकार ये तब्दीली कुछ ऐसी नजर आती है। एक जहरालूदा जहन सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करता है, हर मसले को खतरा समझता है और खौफ से चलता है। इसके बरक्स एक डिटॉक्स शुदा जहन कुछ नया तख्लीक करने पर तवज्जो देता है, हर मसले को सीखने का एक मौका समझता है और अपने मकसद और खुददारी से ताकत हासिल करता है। जहनियत सिर्फ गुजारा करने से बदलकर जिंदगी को भरपूर जीने की हो जाती है। तो जंजीरें तोड़ी गईं, अंदरूनी शोर को खामोश किया गया और पुराने अकायद को चैलेंज किया गया। अब एक नई, एक बेहतर जिंदगी का दरवाज़ा खुला है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस दरवाजे से गुजरकर आगे बढ़ना है या इसी पुराने कमरे में कैद रहना है। इंतखाब आज भी अपने ही हाथ में है।